हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी चिल्का बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पहलगाम हमले के 6 संदिग्धों की कोलंबो एयरपोर्ट पर तलाश, भारतीय एजेंसियों ने इनपुट दिया था। पाकिस्तान से आयात बैन, डाक सेवा बंद। खबर है कि भारतीय एजेंसियों के इनपुट के बाद श्रीलंका के बंडारा नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़े हुए 6 संदिग्ध चेन्नई से श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो पहुंचे। एजेंसियों को इनके प्लेन में सवार होने की सूचना मिली थी। उधर भारत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी गई है। बंदरगाह और शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। सरकार ने सभी डाक सेवा भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दी है। मॉनसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना बिल। 2026 से जनगणना, परिसीमन, महिला आरक्षण की कवायद शुरू होगी। सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। खबर है कि देश में जनगणना, जातियों की गिनती, परिसीमन और संसद में महिला आरक्षण की कवायद एक साथ शुरू होगी क्योंकि इनकी टाइमलाइन एक साथ आ गई है। जनगणना और जातीय जनगणना 2026 से शुरू होगी क्योंकि 2001 में लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज की गई थी। परिसीमन की कवायद भी 2026 से ही होगी क्योंकि 2021 में जनगणना समय पर होती तो परिसीमन 2031 की जनगणना के आधार पर होता। बता दें कि प्रशासनिक सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ेगी और ये पहले 1 जून 2025 थी। अमूल के बाद अब पराग ने भी बढ़ाए दूध के दाम। 1 रुपए महंगा मिलेगा फुल क्रीम और टुंड दूध, नई कीमतें हुई लागू। मदर डेयरी और अमूल के बाद अब उत्तर प्रदेश की दुग्ध आपूर्ति संस्था लखनऊ दुग्ध संघ यानी पराग ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये नई दरें 3 मई से लागू हो गई हैं। कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी को इसका कारण बताया है। अब फुल क्रीम दूध 1 लीटर पैक 68 रुपए से बढ़ा करके 69 रुपए पर कर दिया गया है, जबकि आधा लीटर का पैक 34 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए में अब मिल रहा है। इससे पहले अमूल, मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने भी देश भर में दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी और मदर डेयरी और वेरका ब्रांड ने 30 अप्रैल और अमूल ने 1 मई से कीमतें बढ़ाई थी। पंजाब में अब तक का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल में 2654 करोड़ की वसूली, सालाना 438 करोड़ और मासिक 627 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। बता दें कि पंजाब सरकार ने राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मासिक वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया है। अप्रैल 2025 में राज्य ने 2654 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया है, जो कि किसी भी एक महीने में रिकॉर्ड कलेक्शन है। आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार का ये ऐतिहासिक आंकड़ा राज्य की अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक गतिविधियों में मजबूती को दर्शाता है। आपको बता दें कि मार्च 2025 में राज्य ने 2027 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया था। अप्रैल में यह आंकड़ा 627 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 30.93% की उछाल लेकर 2654 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में आर्थिक गतिविधियों ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। हरियाणा सीएम सैनी बोले, पानी देना पड़ेगा। सीएम मान ने कहा, हमारे यहाँ कत्ल हो जाते हैं। पंजाब सरकार ने बीबीएमबी मीटिंग का बॉयकॉट किया। बता दें कि पंजाब के भाखड़ा नहर का पानी रोकने को लेकर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ऑल पार्टी मीटिंग की। मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने असंवैधानिक तरीके से हरियाणा का पानी रोका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का बदला लेने के लिए पानी पर विवाद खड़ा कर दिया गया है। हरियाणा के 7 जिलों में पीने के पानी की कमी है। 156 जलघरों में पानी की बूंद तक नहीं है और पंजाब अपने हिस्से से ज्यादा पानी का उपयोग कर रहा है। हरियाणा को आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, उन्हें पानी देना ही पड़ेगा। कलिंगा यूनिवर्सिटी स्वैट मामले में यूजीसी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। 10 दिन में रिपोर्ट देगी। 3 महीनों में 2 नेपाली स्टूडेंट्स की जान जाने का है मामला।
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT ने नेपाली स्टूडेंट का शव मिलने के यूनिवर्सिटी के ग्रांट कमीशन ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। कमेटी में 4 सदस्य हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के पूर्व कुलपति नागेश्वर राव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी को 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। कमेटी न केवल 2 नेपाली स्टूडेंट्स की मौत की जांच करेगी बल्कि स्टूडेंट्स वेलफेयर, सिक्योरिटी रेगुलेशन और ऐसी घटनाएं रोकने का भी उपाय सुझाएगी। कमेटी KIIT के मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम को भी परखेगी। लॉरेंस को पाकिस्तानी डॉन की धमकी, बोला मूसेवाला सिद्दीकी मर्डर के राज खोल दूंगा। गैंगस्टर ने कहा था पहलगाम हमले का बदला लूंगा। गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस की पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने की धमकी से पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी बौखला गया है। उसने कहा है कि मैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और मुंबई में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के राज खोल दूंगा। अब दोस्ती खत्म, देश पर बात आएगी तो चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने इसका वीडियो जारी किया है जिसमें उसने ये बात कही है। उसने ये वीडियो कुछ दिन पहले लॉरेंस गैंग की धमकी देने के बाद जारी किया है। दरअसल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद लॉरेंस ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद की फोटो पर लाल रंग से क्रॉस लगाया गया था। पुलिसकर्मी लापरवाही नहीं बरतते तो गोधरा कांड को रोका जा सकता था। हाईकोर्ट ने 9 रेलवे पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाने का फैसला बरकरार रखा। गुजरात में गोधरा त्रासदी के 23 साल बाद गुजरात हाईकोर्ट ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में गश्त में लापरवाही के लिए 9 रेलवे पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाने का फैसला बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवी नानावटी ने पुलिसकर्मियों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता पुलिसकर्मी साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो गोधरा त्रासदी को रोका जा सकता था। आवेदकों ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही बरती है। याचिकाकर्ता उस समय रेलवे पुलिस में कार्यरत थे और उन्हें 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गश्त की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन चूंकि वे ट्रेन चूक गए थे इसलिए वे दूसरी ट्रेन से अहमदाबाद जल्दी पहुंच गए। जयपुर चंडीगढ़ फ्लाइट के दोनों इंजन थोड़ी देर के लिए हो गए फेल। पायलट ने सूझबूझ से प्लेन को सुरक्षित लैंड करवाया। DGCA ने दिए जांच के आदेश। खबर है कि जयपुर में चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E7742 शुक्रवार को लैंडिंग से पहले अचानक ही खराब हो गई। दरअसल चंडीगढ़ पहुंचने से महज कुछ देर पहले ही फ्लाइट के दोनों इंजन ने कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑटो इग्निशन सिस्टम ने दोनों इंजन को तुरंत चालू कर दिया और तब जाकर विमान की लैंडिंग करवाई गई। DGCA ने इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इंजन में ईंधन जलना यानी फ्लेम आउट बंद हो गया था। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E7742 ने शुक्रवार सुबह को 5:50 में अपने तय वक्त पर उड़ान भरी थी। इसे लगभग 1 घंटे 10 मिनट बाद सुबह 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचना था, लेकिन लैंडिंग से लगभग 15 मिनट पहले फ्लाइट के एक इंजन ने अचानक फ्लेम आउट यानी इंजन चलना बंद करने की समस्या आ गई। गोवा के सिरगांव में भगदड़, 7 लोगों की जान गई, 50 लोग घायल। बिजली तार गिरने से हादसा, एक दूसरे पर गिरे लोग, 20 की हालत गंभीर। PM मोदी ने जताया दुख। बता दें कि गोवा के सिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान शुक्रवार की रात को मची भगदड़ में 7 लोगों की जान गई है। ये जानकारी शनिवार सुबह सामने आई। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 20 गंभीर रूप से घायल हैं। राहत बचाव कार्य जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। दरअसल शुक्रवार की शाम को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए मंदिर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान एक दुकान के सामने बिजली के तार से करंट लगने के बाद कुछ लोग गिर गए। तभी अफरा तफरी मच गई और भगदड़ मच गई। क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से हादसा हो गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। संजौली मस्जिद को गिराने के आदेश, वक्फ बोर्ड जमीन के कागज नहीं दे पाया, कमेटी के पास NOC भी नहीं, शिमला निगम ने अवैध बताया। खबर है कि हिमाचल प्रदेश में विवादित संजौली मस्जिद को शिमला नगर निगम आयुक्त ने पूरी तरह तोड़ने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल शनिवार को निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए निचली 2 मंजिलें भी हटाने को कह दिया है। ये फैसला तब आया है जब वक्फ बोर्ड निगम की अदालत में मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज पेश नहीं कर पाया और यही नहीं, मस्जिद का नक्शा और किसी भी तरह की NOC भी मस्जिद कमेटी के पास नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड लंबे समय तक जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता आ रहा है। कांग्रेस बोली, मोदी मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं, शाह स्थिति संभालने में विफल, राज्य में हिंसा के 2 साल पूरे, 3 महीने से राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा के 3 मई को 2 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा।
कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर से दूरी बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह राज्य की स्थिति की संभालने में विफल साबित हुए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन जारी है, लेकिन मौजूदा विधानसभा भंग नहीं, सिर्फ निलंबित हुई है। कई नागरिक संगठन इसके विरोध में हैं। सियासी ताकत पूर्व सीएम वीरेंद्र सिंह के हाथ में है, क्योंकि यहां भाजपा बिखरी हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने मानी पहलगाम आतंकवादी हमले में लोकल सपोर्ट की बात। बोले आतंकवादी वहां कैसे आए। महबूबा मुफ्ती बोली ये बयान कश्मीरियों के लिए खतरा बनेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवादी वहां कैसे आए ये सवाल आज भी बना हुआ है। किसी लोकल ने उनकी मदद जरूर की है। अब्दुल्ला के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान ऐसा है जो देश के बाकी हिस्सों में रह रहे कश्मीरी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि इससे कुछ मीडिया चैनलों को कश्मीरियों और मुसलमानों को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। कर्नाटक के मंत्री का पाकिस्तान के खिलाफ विस्फोटक बयान। बोले आत्मघाती हमलावर बनकर पाकिस्तान जाने को तैयार, मोदी शाह से इजाजत मांगी। पहलगाम के आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री BZ जमीर अहमद खान का पहलगाम आतंकवादी हमले पर दिया गया बयान चर्चा में है, जिसमें वे आत्मघाती हमलावर बनकर पाकिस्तान में जाने और युद्ध लड़ने की बात कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मुझे परमिशन दें तो मैं आत्मघाती बम बांध करके पाकिस्तान जाकर हमला करने के लिए तैयार हूं, देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। जमीर अहमद खान का जब ये बयान दे रहे थे तब उनके पास मौजूद लोग हंसने लगे। इस पर खान ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इसे लेकर बहुत गंभीर हूं। केंद्र सरकार को पहलगाम आतंकवादी हमले पर निर्णायक एक्शन लेना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ हर भारतीय को एकजुट होना चाहिए। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। जातीय जनगणना को लेकर छोटे दल गांव में करेंगे सम्मेलन। भाजपा के मास्टर स्ट्रोक पर सहयोगी दलों में क्रेडिट लेने की होड़। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी एक्टिव। चौपालों की सियासत में अब जात पूछने से कोई परहेज नहीं, बल्कि यही बन गया है नया चुनावी मंत्र। मतलब जात बताओ हक पाओ। अब लाइन आज के समय में सबसे सटीक बैठ गई है। जातीय जनगणना अब सिर्फ आंकड़ों के कवायद नहीं, बल्कि 2024 के बाद की राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा बन गई है। केंद्र सरकार द्वारा 30 अप्रैल को कैबिनेट में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित करने के बाद छोटे छोटे दलों में नई ऊर्जा दौड़ गई है। वे इसे अपनी जीत मान रहे हैं, क्योंकि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताने की तैयारी में है कि ये जनगणना क्यों जरूरी है और इससे किसे फायदा होगा। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्राइवेट कॉलेज के 2007 से पहले नियुक्त टीचर्स को मिलेगा पेंशन का पूरा लाभ, सैलरी भी मिलेगी। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य के मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों में 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त शिक्षकों के वेतन और पेंशन समेत सभी सेवा लाभ दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि यह कार्य 3 महीने के भीतर पूरा किया जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सरकार की 2 अपीलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 57A में 2015 में किए गए संशोधन का लाभ सभी योग्य शिक्षकों को मिलेगा, चाहे उनके कॉलेज डिफिसिट ग्रांट में आते हों या फिर परमानेंट ग्रांट में आते हों। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि ये संशोधन केवल प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त कॉलेजों पर लागू होता है। कोर्ट ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि ऐसा भेदभाव शिक्षा नीति की मूल भावना के खिलाफ है। गया से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की सीधी फ्लाइट। 4 साल बाद 1 सितंबर से सेवा होगी बहाल। फरवरी में कंपनी ने एयरपोर्ट का किया था निरीक्षण। खबर है कि गया एयरपोर्ट से 4 साल बाद एयर इंडिया की सीधी फ्लाइट दिल्ली के लिए शुरू होने जा रही है। एयर इंडिया ने 1 सितंबर से सेवा बहाल करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। टिकट बुकिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसके लिए कंपनी ने गया और बोध गया के टूर ऑपरेटरों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद जीतनराम मांझी ने एक्स पर इसे लेकर अपने प्रयासों से जुड़ी हुई उपलब्धि बताया है और एयर इंडिया ने फरवरी में केंद्रीय मंत्री की पहल पर गया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। उस समय मार्च से उड़ान शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन अब कंपनी ने फ्लायर जारी करके 1 सितंबर से उड़ान शुरू करने की जानकारी दी है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 10 मई से बंद, ग्रीष्मकालीन अवकाश में बैठेंगे वेकेशन जज, सिर्फ जरूरी केस की होगी सुनवाई। खबर है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 मई से 8 जून तक समर वेकेशन घोषित किया गया है। अवकाश के दौरान केवल जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन जज की व्यवस्था की गई है। अलग अलग दिनों में ये जज केस की सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जुडिशियल ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है। अब सीधे 9 जून सोमवार को उससे कोर्ट खुलेगा और सामान्य दिनों की तरह कामकाज शुरू होगा। जारी अधिसूचना के मुताबिक हाईकोर्ट में 12 मई से समर वेकेशन शुरू होगा, लेकिन 10 मई को शनिवार अवकाश रहेगा, लिहाजा 9 मई को लास्ट वर्किंग डे रहेगा। हालांकि समर वेकेशन के दौरान रजिस्ट्री विभाग खुले रहेंगे और नई याचिकाएं दायर की जा सकेंगी। फिर 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी मोहन सरकार। एमपी पर पहले से ही 4,21,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 6 मई को 2 किस्तों में नया लोन। खबर है कि वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हुए अभी 1 महीना ही बीता है और मोहन यादव की सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। अप्रैल महीने में सरकार ने कोई कर्ज नहीं लिया था, लेकिन मई की शुरुआत में ही 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज 2 किस्तों में लिया जाएगा। ये कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया जा रहा है और इसकी प्रक्रिया 6 मई को पूरी होगी, जबकि भुगतान 7 मई को किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के मुताबिक दोनों कर्ज लंबे अवधि के होंगे। पहली किस्त 2,500 करोड़ रुपए की है, जिसे 12 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसका भुगतान 7 मई 2037 को किया जाएगा। वहीं दूसरी किस्त भी 2,500 करोड़ रुपए की है, जो 14 साल की अवधि के लिए होगी और इसे 7 मई 2039 को चुकाया जाएगा। साउथ कोरिया में सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बने किम मुन सू 3 जून को होंगे चुनाव। खबर है कि साउथ कोरिया में सत्ताधारी पीपुल्स पावर पार्टी यानी पीपीपी ने किम मुन सू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। देश में 3 जून को चुनाव होंगे और किम ने शनिवार को हुए पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने 56.6% वोट हासिल किया है और अपने एकमात्र विरोधी हान डोंग हू को हराया है। पाकिस्तान ने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। 450 किलोमीटर रेंज, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल हथियार ले जाने में सक्षम। खबर है कि भारत से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम नाम की बैलिस्टिक मिसाइल की सफल परीक्षण का दावा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि उसने इंडस एक्सरसाइज के तहत 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल 500 से 700 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल हथियार ले जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कन्वेंशनल हथियारों के लिए किया जाता है। इसमें मॉडर्न नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है, जो कि सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि इस टेस्टिंग का मकसद सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखना और मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम के तकनीकी मापदंडों को चेक करना था। ऑस्ट्रेलियाई चुनाव में लेबर पार्टी जीती, फिर पीएम बनेंगे अल्बनीज। 21 साल में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता। विपक्षी पार्टी ने हार मानी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी दोबारा से चुनाव जीत गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक 47% वोटों की गिनती हो चुकी है। लेबर पार्टी को 87 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन 33 सीटों पर जीती है। वहीं चुनाव जीतने के लिए 76 सीटों की जरूरत होती है। एंथनी अल्बनीज एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 21 साल में वो ऐसा करने वाले पहले पीएम बने हैं। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन ने हार मान ली है। आज का सुविचार, लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, पर वो निर्माण नहीं बल्कि विनाश करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।